ऑल राइट, तो इमिग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, पहुंच चुके हैं चाइना के साइड में। पूरा इमिग्रेशन में टोटल 3 घंटा लगा जिया। नहीं आओ नहीं आओ तो भाई साहब बात ऐसी है कि पुलिस स्टेशन में हो गया है पासपोर्ट जमा। जी हाँ, चाइनीज ऑफिशियल्स की बिल्डिंग है, बिकॉज शी जिनपिंग का फोटो है, पिछले प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स के फोटोज वगैरह है। वैसे ये आ गया अपने हाथ में छुट्टा, मैंने 50 का नोट दिया था, इन्होंने 41 युआन वापस दिया। सो अब जो है हम आ चुके हैं चाइना के ग्रोसरी स्टोर में, इस टाउन के, है ना। और यहाँ पे एक यूनिक चीज़ दिखी है मेरे को, मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले आज तक मैंने ऐसे लेस की पैकिंग नहीं देखी है। देख रहे हो कितने क्यूट है, कितने रंगीन है, नहीं। सभी को ओम नमः शिवाय। दोस्तों केड़ो हाल चाल है आप सभी का। स्वागत करता हूँ एक स्पेशल ट्रैवल सीरीज़ के एक स्पेशल ट्रैवल एपिसोड में, जिसमें इस एपिसोड नंबर 3 में आप देखने वाले हो माय जर्नी टुवर्ड्स लास्ट बॉर्डर विलेज ऑफ नेपाल। जी हाँ, इस वक्त हम हैं काठमांडू, आपने पिछले एपिसोड्स देखे ही है। आज जो है हम काठमांडू छोड़ के जा रहे हैं टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऑफ नेपाल, जो कि यहाँ से 125 किलोमीटर की दूरी पर है। और तिमुरे नामक एक गाँव है जहाँ पर हम रात बिताने वाले हैं, क्योंकि कल वहीं से हम बॉर्डर क्रॉस करके पहुंच जाएंगे तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में, या यूँ कहिए रिपब्लिक ऑफ चाइना देश में। सो कल से जो है हम तकरीबन 9 से 10 रात तिब्बत में गुजारेंगे और पूरा अनुभव करेंगे अन्य यात्रियों के साथ। आपको पता ही है इस वक्त मैं आ चुका अपने होटल के नीचे, ब्रेकफास्ट वगैरह सब निपटा दिया है। जो मेरा मेन लगेज, जो सूटकेस जो मैं मुंबई से लाया था, वो यहाँ पे टेक दिया है ताकि वो लॉकर में चला जाए। और मेरा ही नहीं, जितने भी यात्री है सबके सूटकेसेस यहाँ लॉकर में रहेंगे। और जो ट्रिप टू टेम्पल्स, जिस कंपनी के साथ मैं यात्रा कर रहा हूँ ना, बस उन्होंने ऐसा डफल बैग दिया था। कल ब्रीफिंग में आपने पिछला एपिसोड देखा है, उसमें सब बताया कि उन्होंने क्या क्या दिया, क्या क्या बताया। तो उन्होंने ऐसा एक छोटा बैग दिया है जो आपके साथ ही रहता है। यू नो, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें रहती है, फॉर एग्जाम्पल खाने पीने की कुछ चीज़ें, या फिर टॉयलेटरीज, सैनिटरीज, आपका विंड शीटर हो गया, या फिर दवाइयाँ वगैरह हो गई, तो वो सब इसमें रखते हो, चार्जर वगैरह, पावर बैंक वगैरह। और साथ ही साथ जो डफल बैग है वो हमारे साथ यात्रा में जाएगा, ताकि के एक ही टाइप का बैग है सबके पास, यू नो, ईजी हो इनको भी, जिसकी वजह से आपका जो बैग लेके आते हो वो इधर लॉकर में रहता है, और इनके तरफ से जो बैग आता है उसमें आपको 8-9 दिन 10 दिन के हिसाब से सब कपड़े वगैरह रखने होते हैं, क्योंकि मैं 9 से 10 दिन 10 रात तिब्बत में गुजारने वाला हूँ। बसेस इनफैक्ट आ चुकी है, आप देख ही सकते हो पीछे बहुत सारी बसेस है, 4 बसेस है। मेरा पासपोर्ट भी इनफैक्ट इनके पास ही है, तो शायद आज रात को या कल सुबह मिलेगा। इस तरीके से सब हमारे जो बैग्स है सब पे नंबर्स है, आप देख ही सकते हो। मेरा जो बैग नंबर है वो है 234। अरे ये क्या भाई, ये कोइंसिडेंस है क्या भाई? मजाक नहीं कर रहा हो यार, 70-72 बैग्स है, और जब मैं बोल रहा हूँ और मेरा ही बैग ये भाई साहब लेके जा रहे हैं मतलब क्या ही कोइंसिडेंस है। मैं वही कह रहा हूँ कि सब पे नंबरिंग्स रहती है, जिसके कारण यू नो फिर इजी हो जाता है आपको जानना कि भाई ये मेरा बैग है, ये मेरा बैग है। तो ये जो एपिसोड है इसमें हल्का फुल्का आप अनुभव करने वाले हो अंतिम विलेज ऑफ नेपाल टुवर्ड्स तिब्बत बॉर्डर, चाइना बॉर्डर आप कह सकते हो। और फिर इमिग्रेशन हमारा होता है चाइना के एक फर्स्ट गाँव में हम पहुँचेंगे, जहाँ पर हम कल एक रात बिताएंगे, एक्लेमेटाइज हो गए, क्योंकि वो सब हायर ऑल्टीट्यूड्स में है। और आपको पता है कि कैलाश मानसरोवर वो तो बहुत ही हायर ऑल्टीट्यूड्स में, जिसकी वजह से फिर कल परसों ये सब एक्लेमेटाइज होना पड़ेगा। तो बस बैठ जाते बस में और सवार होते हैं टुवर्ड्स द लास्ट विलेज ऑफ नेपाल, तिमुरे। वैसे हाँ, ये भी बता दूं कि ये जो मैं यात्रा कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ ट्रिप टू टेम्पल्स कंपनी के द्वारा। ये एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ ऑलरेडी मैं 15-20 दिन पहले 4 धाम यात्रा हो आया हूँ। हेलीकॉप्टर वाली यात्रा की थी, आपको पता ही है, बढ़िया तरीके से इनफैक्ट रही थी मेरी यात्रा। और बस इन्हीं के साथ अगेन मैं कर रहा हूँ कैलाश मानसरोवर की यात्रा, जो कि ये इंडिया में लीडिंग पे आती है, आई मीन फर्स्ट नंबर पे आती है ये कंपनी फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा। धीरे धीरे जो भी एपिसोड्स है आप देखने वाले हो कि कैसी हमारी यात्रा रहती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, परमिट्स कैसे मिलता है, मतलब सारी डिटेल्स A to Z आपको हर एपिसोड में पता लगती जाएगी। एक बार यहाँ पर पूजा स्वस्ति वाचन वगैरह पंडित जी करके फिर हम लोग यहाँ से मूव करेंगे, ठीक है। तो अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं। हम सुबह 9 बजे निकले थे, ठीक है। बीच में हमने लंच करा। लंच की क्वालिटी अगर बात करूँ, हाइजीन की बात करूँ, बहुत ही शानदार था। बेसिक लंच था लेकिन टेस्टी था और हाइजीन था, तो काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद आगे की तरफ हम प्रस्थान कर रहे हैं और अभी वॉशरूम ब्रेक्स वगैरह हो रही है, दैट्स इट। बता दूं कि रास्ते है ना बहुत ख़राब है, मतलब इतना बेकार रास्ता है ना, 3rd क्लास रास्ता है।
और ये लगभग 80, ये तो फिर भी ठीक है, 80% ऑफ द रास्ता इतना उबड़ खाबड़ और इतना डस्ट आता है ना। ड्राइवर ने क्या किया, थोड़े टाइम बाद सब खिड़कियाँ बंद करवा दी और AC ऑन कर दिया, वो अच्छा चीज़ हुआ। अदरवाइज डस्ट इतना आ रहा था ना भाई साहब, और इतना उबड़ खाबड़ हो रहा है। मेरे को एडिटिंग करना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट एडिटिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब आप सोचो इतना बेकार रास्ता है। लेकिन हाँ, गाइड वगैरह ने हमको सब पहले ही बता दिया था कि ये जो रूट है ना, मतलब आज का जो दिन है ना, उसमें ही रास्ते का पंगा है, उसी में रास्ता खराब मिलेगा। जैसे ही हम तिब्बत पहुंच जाएंगे, मतलब कल जब हम प्रवेश करेंगे चाइना में, उसके बाद रास्ता ठेठ कैलाश पर्वत तक, मानसरोवर तक, मतलब जो हमारा अंतिम स्थान वगैरह जहाँ तक होगा, रास्ता बहुत अच्छा है क्योंकि वो चाइना के अंडर है, तो जाहिर सी बात है वो सब रास्ता बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये जो पहाड़ी इलाके में हम जो जा रहे हैं, जो ये तिमुरे विलेज है ना, ये थोड़ा ऊपरी की तरफ है, नॉर्थ पार्ट ऑफ नेपाल का है, एलिवेशन 6500 फीट की ऊंचाई पर है, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि रास्ता इतना बेकार होगा। एनीवेज, नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो ये त्रिशूल नदी बह रही है और ये कंटिन्यूस मतलब हमें दिखाई दे रही है। आप मान के चलो आधा रास्ता पार हुआ नहीं कि वहाँ से त्रिशूल नदी हमें दिख रही है, और ये कंटिन्यू तब तक बहेगी जब तक हम बॉर्डर टाउन नहीं पहुँच जाते। अरे मारी मैया, अभी कितना दूर है यहाँ से? 1.5 घंटा। अच्छा, और बेकार रास्ता है डैम साइड। सो फाइनली वो राइड कंप्लीट करके ये हम पहुंच चुके हैं नॉर्थ पार्ट ऑफ नेपाल के आखिरी बॉर्डर टाउन तिमुरे, जहाँ की एलिवेशन 6500 फीट की ऊंचाई है, जो कि त्रिशूल नदी के बगल में सटा हुआ है, जहाँ से इमिग्रेशन कल हम करेंगे और पहुंच जाएंगे तिब्बत, चाइना में एंट्री मारेंगे। वो सब रही कल की बात, वही मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से कमरा मिला है मुझे, आप देख सकते हो हर कमरे में 2 बेड्स होते हैं, क्योंकि ये जो कैलाश मानसरोवर का रहता है ना, इस ट्रिप में, इस पैकेज में अमूमन रूम्स आपको डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग के हिसाब से मिलता है। डिपेंड करता है कि मतलब सिचुएशन क्या है, भीड़ कितनी है, बिकॉज कैसा रहता है, हर साल चाइना 25,000 इंडियंस को ही अलाउ करता है, मतलब परमिट्स ही उतने निकालता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई 50,000, 60,000, 1 लाख लोग जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। कैलाश मानसरोवर का परमिट्स लिमिटेड निकलता है, 25,000, उसमें से 24,000 परमिट्स आम नागरिकों के लिए निकलता है, जो कि नेपाल के रूट से जाया जाता है, जैसे कि हम कर रहे हैं। 800 परमिट्स निकलता है जो उत्तराखंड वाला रूट है ना, उससे 200 परमिट्स उनके लिए जो नथुला पास सिक्किम से जाते हैं। वो थोड़ा सा लॉन्ग रूट रहता है, लेकिन वो बेहतर रूट रहता है, बिकॉज वो लासा, जो तिब्बत का कैपिटल है ना, लासा शहर, वहां से होता है, ठीक है। तो लेकिन वो जो 800 और 200 है, मतलब जो उत्तराखंड वाला रूट है और जो ये सिक्किम वाला रूट है ना, 800 प्लस 200, ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही अलाउड है, और बाकी आम नागरिक के लिए 24,000 परमिट्स, जो नेपाल वाला रूट रहता है। और नेपाल के भी इस रूट में 2 तरीके से रहते हैं। एक तो रहता है बाय लैंड, जो हम कर रहे हैं, पूरा रोड से कर रहे हैं, काठमांडू एक बार फ्लाई करके आ गए, उसके बाद सारी चीजें बाय रोड है। लेकिन एक और चीज होता है जो नेपालगंज, आई मीन लखनऊ से जाया जाता है, और उसके बाद आप एयर सेवा यानी कि हेलीकॉप्टर फ्लाइट पकड़ के आप नेपाल पार करते हो। उसमें 2 दिन का फर्क रहता है, मतलब इसमें 2 दिन ज्यादा लगता है, और वो जो फ्लाइट में है 2 दिन कम लगते हैं, बिकॉज जो नेपाल में आवन जावन है ना, वो आपका बच जाता है बाय रोड, जैसे कि आज हम किए है ना। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, परमिट्स का जो भी जैसा भी रहता है, क्या सीन रहता है, वो सब मैं आगे बताते जाऊंगा। एक बार इमिग्रेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद ही थोड़ी और डिटेल्स पता चलेगी। पासपोर्ट मेरा अब तक मेरे हाथ में आया नहीं है, या तो आज रात को आएगा, या तो फिर कल सुबह जो इमिग्रेशन होगा उसके पहले मुझे दिया जाएगा, और फिर इमिग्रेशन होगा और हम एंटर करेंगे द फर्स्ट टाउन ऑफ चाइना या तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में इस ट्रिप के, जिसका नाम है केरोंग, जो कि इस इमिग्रेशन वाला जो जगह है ना, मतलब यहीं पे, यहीं से 24 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसका एलिवेशन 8,500 फीट है, मतलब 2,000 फीट इससे ज़्यादा। ये 6,500 फीट है, वो 8,500 फीट है। जो ठीक पीछे होटल है, यही है हमारा आशियाना आज रात के लिए, जिसके कमरे से मैंने अभी आप लोगों को सारी डिटेल्स दी। क्या बोलते हैं भाई? हाँ हाँ, सब बढ़िया। ये पूरी टीम है, नेपाली और अभी तिब्बतियन लोग भी मिलेंगे, और ऑफ कोर्स इंडियन भी है, तो इतना बड़ा टीम रहता है एक ग्रुप को कैटर करने के लिए। एनीवेज, वही मैं कह रहा था, ये रही मेरी होटल, और इस तरफ मैं देख पा रहा था, मेरे को लगा कि यही है क्या इमिग्रेशन, क्योंकि देखो ऊपर चाइनीज़ में कुछ लिखा है। फिर ध्यान से पढ़ा तो देखा कि ये चाइना एड का कुछ ऐसा बिल्डिंग, मतलब ऐसा नहीं रहता है कि नेपाल के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्ट करके एक एड फैसिलिटी, क्योंकि बॉर्डर टाउन है, जिसके कारण उन्होंने ऐसे ही एक इमारत खड़ी की है। मैं कह रहा था कि अच्छा खासा नहा लिया, अच्छा खासा नहीं बोल सकते, बाल वाल धोए, और ये सब मतलब जो एक्सपोज हो रहा था, बिकॉज कैसा था कि बहुत धूल था, बहुत रास्ता ख़राब था, जिसके कारण धूल भी उड़ी थी, जिसके कारण बाल वाल जब तक नहीं धो रहा था मन ही नहीं बैठ रहा था, चैन ही नहीं बैठ रहा था। अच्छे से गर्म पानी आ रहा था, मस्त बाल वाल धोया, और अभी मैं नीचे उतर चुका हूँ थोड़ा सा गलियाँ देखने और एक्सप्लोर करने, हल्का फुल्का आप ये कह सकते हो, है ना। तो कितना बेहतरीन सा लग रहा है ये वाटरफॉल, है ना।
और इस तरफ मैं दिखाता हूँ आपको एक मोनेस्ट्री है, जो कि इस गांव की मोनेस्ट्री आप कह सकते हो। नेपाल में अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी बहुत बढ़ चुकी है, फिर चाहे काठमांडू बोलो कि या फिर यहाँ पे भी देख पा रहा हूँ सब स्मार्ट कंपनी की है। और इनफैक्ट काठमांडू में तो सब इलेक्ट्रिक कार ही थी। हाय हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लक्ष्मी। अरे क्या बात है, यही रहते हो आप? हाँ नहीं, काठमांडू। अच्छा, आप काठमांडू से हो, तो यहाँ घूमने आए हो या फिर छुट्टी पर आया। छुट्टी पे आए हो? 11 के एग्जाम सबके। हाँ, 11 के एग्जाम सबके आ गए। एग्ज़ाम 11 की एग्ज़ाम होके हाँ। 11th हो गया, Yeah. अभी 12th में आएगा। Yeah. अरे ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू। ओहो, अच्छा, सस्पेंशन ब्रिज, क्या बात है, ऊपर ढेर सारे झंडे, क्या बात है, बेहतरीन सा सस्पेंशन ब्रिज। अब बेहतरीन क्यों? कि आप देख लो, रंग देख लो। अब जहाँ इतने सारे रंग हो तो वो बेहतरीन क्यों ना लगे, और साथ ही साथ जो वाटरफॉल की, जो रिवर की मधुर धुन कानों में जा रही है, तो बेहतरीन क्यों ना लगे। मतलब ऊपर रंग और नीचे बहाव पानी का, वाटरफॉल का, नदी का। ब्रिज के इस तरफ क्या है जी, कॉलोनी आ गई क्या? ये देख लो, लोकल लोग जहाँ रहते हैं, यहाँ पे छोटी सी मोनेस्ट्री का पार्ट आप बोल सकते हो। मतलब ऐसे रहते हैं ना, एक सेक्रेट प्लेस जहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं बौद्ध रिलीजन के लोग, बस वही बात है। और ये रास्ता देख लो कितना बेहतरीन सा लग रहा है, नेचर की गोद में समाया हुआ ये जगह लग रहा है। मतलब ये घर देख लो कितना पुराना है, बिकॉज दरवाजे की साइज़ देख लो छोटी है, लकड़े का छोटा दरवाज़ा रहता है। मतलब मैं समझता हूँ कि पुराना घर रहेगा, और पत्थरों का बनाया हुआ घर है। एक प्रॉपर ट्रेल लग रहा है मेरे को, नहीं रहता पहाड़ों की ट्रेल, जहाँ पे आपको हर जगह से छोटे छोटे नदियाँ या फिर वाटर बॉडीज़ देखने मिल जाती है। देख रहे हो आप, वो देख रहे हो? ये एक फैमिली मिल गई मुझे जो हैदराबाद से है। हाय, जो अगेन हमारे ग्रुप के ही मेंबर्स हैं, मतलब ट्रिप टू टेम्पल्स में ही ये भी ट्रैवल कर रहे हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर रहे हैं। एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखो पूरा इन्होंने यहाँ पे नक्शा बनाया है कि किस तरीके से हमारी यात्रा होगी। हम फिलहाल इधर है बॉर्डर टाउन में, ठीक है। कल हम इमिग्रेशन पार करके 24 किलोमीटर की ड्राइव करके हम पहुँच जाएंगे केरोंग, जो कि फर्स्ट टाउन होगा हमारे इस ट्रिप का, तिब्बत का। फिर उसके बाद सागा जाएंगे, इधर हो सकता है 2 रात रुके। फिर उसके बाद सागा जाएंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टाउन है तिब्बत का। उसके बाद डोंगबा पास करते हुए हम जाएंगे मानसरोवर, जहाँ पे अगेन एक रात बिताएंगे, लेकिन उसके पहले परिक्रमा करेंगे मानसरोवर लेक की, जो कि 90 किलोमीटर के आसपास की है। जाहिर सी बात है वो एक गाड़ी से ही होगी, मतलब ऐसे बाय वॉकिंग तो पॉसिबल नहीं है। और फिर दर्शन वगैरह करके यहाँ से अगर वेदर क्लियर हुआ तो साउथ फेस ऑफ माउंट कैलाश के भी दर्शन यहीं से हो जाएंगे, मानसरोवर से, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे हम चले जाएंगे दार्चेन। दार्चेन एक अगेन इंपॉर्टेंट टाउन है तिब्बत का, जहाँ से होटल से ही इनफैक्ट आप बाकायदा दर्शन कर सकते हो अच्छे तरीके से साउथ फेस माउंट कैलाश जी के। उसके बाद नेक्स्ट डे यम द्वार है ना, वहाँ पे दर्शन करके वहीं से परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है, जो कि 3 दिन की परिक्रमा होती है। पहले दिन की परिक्रमा दिरापुक के लिए होती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 12 किलोमीटर का ट्रैक रहता है, जो कि इजी रहता है, मतलब इतना टफ नहीं रहता है। और इसमें आपको वेस्ट फेस, नॉर्थ फेस, सारे ही फेस के दर्शन हो जाते हैं माउंट कैलाश के। यहाँ पे एक रात रुकते हो, जहाँ पे फैसिलिटीज़ ठीक ठाक रहती है, इतनी खास नहीं रहती। हालांकि दार्चेन जो है यहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी रहती है, क्योंकि एक काइंड ऑफ टाउन है ये, ठीक है। यहाँ से फिर आप नेक्स्ट डे निकल जाते हो डोलमाला पास, जो कि 22 किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक है। वहाँ से फिर थर्ड डे जुतुलपुक पार करके, जो कि अगेन 12 किलोमीटर का ट्रैक होता है, और फिर पहुँच जाते हो दार्चेन। टोटल ये 52 किलोमीटर का ट्रैक रहता है, उसमें से 10 किलोमीटर जो रहता है दार्चेन से यमद्वार, ये गाड़ी से जाया जाता है। बाकी पूरा बाय वॉकिंग आप कर सकते हो, या फिर पोनी का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे जिसकी क्षमता। वापस दार्चेन पहुँचते हो, फिर वहाँ से फिर निकलते हो बैक टू नेपाल, एंड नेपाल टू बैक टू काठमांडू। पूरी आपकी ये जो 9-10 दिन की तिब्बत की जर्नी होती है, जिसमें आप मानसरोवर, कैलाश पर्वत और अष्टापद, जो कि एक जैन तीर्थ स्थान है, वहाँ के भी आप दर्शन प्राप्त कर सकते हो। होटल के सामने हेलीपैड भी है, जहाँ पे फ़िलहाल मौज मस्ती चल रही है अजीब फिरंगियों के द्वारा, अदर नेशनलिटीज़ के द्वारा। मस्त हेलीपैड पे मौज मस्ती चल रही है। सही है नज़ारा हेलीपैड का, या फिर ये जो लोकेशन है बहुत ही प्यारी है। वैसे अगर आप सोच रहे हो कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनको भी परमिट्स मिलती है, कोटा रहता है हर चीज़ का। ये लोग भी जो है ट्रैवल कर सकते हैं इस तरीके से, इनके लिए भी परमिट्स होती है। सब चाइना का रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से चलता है, मानना पड़ेगा ये बात तो। आ गया हेलीकॉप्टर अपना आ गया। अजी अपने को लेके नहीं जाने के लिए, अपना पासपोर्ट लाने के लिए। जी हाँ, आज ही दिल्ली से काठमांडू, फिर काठमांडू से हेलीकॉप्टर के द्वारा हम सब का पासपोर्ट आ गया है। वो भाई साहब इनफैक्ट लेके भी जा रहे, जूम करके बताता हूँ। वो ठेठ वो बैग है ना, देखो भाई साहब के हाथ में है ना सब, बस वो हम सब के पासपोर्ट से
और सबके परमिट्स आ चुके हैं, मतलब वीज़ा लग चुका है। हालांकि पासपोर्ट पे थप्पा नहीं लगता है चाइना वीज़ा का, बट वो पेपर वीज़ा रहता है, आप कह सकते हो, जिसके कारण पासपोर्ट सबमिट करना पड़ता है दिल्ली के एम्बेसी में। वो तो सब खैर ट्रिप टू टेम्पल्स ही देखता है, अपने को कोई जाके कराने की सब ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ ट्रिप टू टेम्पल्स ही कराता है। बस फिर आज हम इमिग्रेशन क्लियर करके पहुंच जाएंगे तिब्बत, जो कि बाय वॉकिंग ही है, बस इधर ही है, आप कह सकते हो 3-4 मिनट बाय वॉक करेंगे ना तो वो बिल्डिंग आ जाएगी इमिग्रेशन की। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद कुछ समय बाद वापस बुलाया और बोला कि अरे लंच कर दो, लंच चालू हो गया है। मैंने कहा कि लंच इतना जल्दी क्यों, 10 ही तो बजे है। फिर पता चला कि अब जो है सब चाइनीज़ टाइम के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, मतलब 1.25 घंटे पहले से चलना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल 15 मिनट आगे इंडिया से और चाइना 2.5 घंटा आगे इंडिया से, ठीक है। तो नेपाल और चाइना के टाइम में भी 2.25 घंटे का डिफरेंस है, जिसके कारण अभी सब 2.25 घंटा पहले चलना पड़ेगा। ये रही इमिग्रेशन ऑफिस की बिल्डिंग, वेसुवागढ़ी, ठीक है। और ये आप देख लो, लाइन देख लो, फिर चाहे कोई भी नेशनल्स के हो, अलग अलग नेशनलिटीज़ के लोग लाइन में लग चुके हैं, और इनफैक्ट काफ़ी बड़ी लाइन है, आप देख रहे हो। तो वो जो लाइन थी ना, वो डिपार्चर की थी, आई मीन नेपाल से हम डिपार्ट हो चुके हैं, थप्पा पासपोर्ट पे लग चुका है। ये कोई वीज़ा का तो थप्पा लगता नहीं है, ठीक है, पेपर वीज़ा रहता है, ग्रुप वीज़ा रहता है कैलाश मानसरोवर का। लेकिन जब आप अराइवल डिपार्चर जब करते हो ना, ये इमिग्रेशन करते हो ना, तब जाहिर सी बात है स्टैंप तो लगना ही है। तो पासपोर्ट पे मेरे को नेपाल का डिपोर्टेड वाला लग चुका है, आई मीन डिपार्चर वाला स्टैंप लग चुका है। अभी 15 मिनट बाय वॉक ऐसा जाना पड़ेगा। ये आप देख रहे हो मस्त त्रिशूल नदी के बगल में रास्ते से हम जा रहे हैं, और 15 मिनट बाद उधर ठेठ वो आपको दिखेगा कुछ, बस वहीं पे होगा चाइना तिब्बत का इमिग्रेशन। वहाँ पे सवाल जवाब वगैरह सब कुछ होगा, इधर तो कुछ नहीं पूछते। और वहाँ पे जो है इमिग्रेशन होके जो उनको करना रहेगा, फ़ोन चेक, बैग चेक, फलाना चेक, ढिमकाना चेक, सब चेक करने के बाद फिर हम एंटर करेंगे, ठीक है। तो वो जो भी होगा वो ग्रुप का होगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे तो ठीक है, बीच बीच में स्पेनिश के ग्रुप्स थे वगैरह, है ना, ट्रिप टू टेम्पल्स के एक साथ नहीं थे। लेकिन वहाँ पे अभी हम पहले जा रहे हैं, लेकिन हमको इंतज़ार करना पड़ेगा बाकी अदर्स मेंबर्स का भी, ताकि कि सबका साथ का 69 जो भी मेंबर्स है उनका सबका साथ में इमिग्रेशन कंप्लीट हो, और फिर हम एंटर करेंगे। हाइड्रो पावर, ओहो जोरदार है भाई। ऐसा तो छोटा है, लेकिन जो एनर्जी है ना भाई, जो अंदर वो ऊर्जा है ना, कमाल की है भाई। और ऊर्जा बन भी रही है, जनरेट भी हो रही है हाइड्रो पावर। ये रहा सामने इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना भव्य गेट, आप देख रहे हो, भीड़ भी देख रहे हो, जोरदार है ना भैया। और ठीक जो पीछे ब्रिज है ना, वो फ्रेंडशिप ब्रिज है नेपाल और चाइना का, जो हम पार करेंगे तभी तो जा सकते हैं ना भैया वो इमिग्रेशन में। वैसे ये रहे शिवम भाई, जो कि आप कह सकते हो इंडिया साइड से, दिल्ली से है, मतलब ट्रिप टू टेम्पल्स के रिप्रेजेंटेटिव है, जो गाइड कर रहे हैं। एक तो अमृत भाई है जो नेपाल के, और ये शिवम भाई, और ऐसे अन्य और भी स्टाफ है। क्या बोलते हो, कितनी बार हो गया आपका? ये मेरा 3 टाइम्स है, और यहाँ से मेरा काठमांडू से फर्स्ट टाइम है। अच्छा, इस रूट से फर्स्ट टाइम है और वैसे 3rd टाइम है। क्या बात है। चाइनीज के ब्रिज में अभी टिबेटन ब्रिज, हाँ। ब्रिज है ना, हाँ, अभी आ गया पार्ट, चाइना का पार्ट आ गया। अभी चाइना का। वो नेपाल का झंडा है, ये हमने ब्रिज पार किया और आ गए चाइना के झंडे के पास, आई मीन चाइना की बाउंड्रीज में। ऑल राइट, तो इमिग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, पहुंच चुके हैं चाइना के साइड में। पूरा इमिग्रेशन में टोटल 3 घंटा लगा जिया। समय थोड़ा लग जाता है, तो आपको खाने पीने की कुछ चीज़ें बैग में रखनी पड़ती है, वो ध्यान रखना। 3 से 4 घंटे इतने भी लग सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर होना है। और फाइनली जैसे ही आप निकलते हो इमिग्रेशन के बाहर, तो ये शॉप है जहाँ पे आप कुछ भी खाने पीने की चीज़ें खरीद सकते हो, और सारी चीज़ें चाइनीज़ में लिखी है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू वी आर इन नाउ तिब्बत चाइना। और इतना अंतर है ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि उस तरफ आपको पता है रास्ता वगैरह सब कुछ कैसा था, और इनफैक्ट नेपाल का इमिग्रेशन का बिल्डिंग कैसा था, और चाइना का गेट इतना बड़ा ब्रिज जैसे ही पार करते हो, ओ माय गॉड, इतना बड़ा इमिग्रेशन। और इनफैक्ट जैसे ही आप चाइना तिब्बत के इलाके में आते हो ना, आप यहाँ का कंस्ट्रक्शन देख लो, फिर चाहे ये पार्किंग इलाका हो कि बगल वाला जो रास्ता हो, वो भी बहुत खूबसूरत है, एकदम स्मूथ है, मतलब फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है, आप कह सकते हो। एनीवेज इमिग्रेशन की अगर बात करूँ तो इतना कुछ पूछा ही नहीं, मेरे को इतना बोला कि 3rd टाइम है ना आपका, मतलब हाँ चाइना 3rd टाइम है, माउंट कैलाश के जो क्षेत्र में पहली बार है। हालांकि इवनिंग हो चुकी है, चाइनीज़ टाइम की अगर बात करूँ तो अभी 6:30 बज चुके हैं, जिसके कारण हो सकता है उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लिया। लेकिन शिवम भाई या फिर अमृत भाई हमारे यही कह रहे थे, इनका तो साल दर साल आना जाना लगा रहता है यात्रियों के साथ, तो कभी कभी ये लोग फ़ोन भी चेक करते हैं, क्या क्या फ़ोटोज़ है, क्या क्या मैसेजेस है, वो भी चेक करते हैं। जी हाँ, तो वो सब ध्यान रखना कि कभी आपके आर्मी के साथ फ़ोटोज़ है, इंडियन आर्मी के साथ, तो वो सब डिलीट करना पड़ता है। वो खैर 1-2 दिन पहले से ही ये जो गाइड रहते हैं ना अपने को, वो सब बता देते, पूरा एक ब्रीफिंग दे देते, ताकि कि आपको आइडिया रहता है कि अगर इन केस आपके फ़ोन में आर्मी से रिलेटेड फ़ोटो है, दलाई लामा से रिलेटेड फ़ोटो है, जी हाँ, अगर दलाई लामा का कोई भी फ़ोटो है, या फिर आपने लिखा भी है, किसी को मैसेज भी किया है दलाई लामा,
तो वो भी ये लोग आपको बिठा के रखेंगे फिर, और हो सकता है कि आपको वापस नेपाल भेजें। तो हालांकि ये ब्रीफिंग में सारी चीज़ें बताई जाती है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरफ देख लो क्या मस्त इन्होंने एक छोटा सा कॉरिडोर बनाया, नहीं, और उस तरफ कुछ ऐसा स्टार वगैरह है, मतलब फ़ोटो स्टॉप आप बोल सकते हो बनाया। एनीवेज अगर बात करूँ वीज़ा की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्टिकर वीज़ा तो लगता नहीं है, सब ग्रुप वीज़ा परमिट पेपर पे रहता है। तो जब आप ट्रिप टू टेम्पल्स से संपर्क करते हो वगैरह, और डॉक्यूमेंटेशन वो लोग क्या क्या मांगते हैं, बेसिकली एक आपको फॉर्म देंगे, वो आपको ऑनलाइन फिल करना है, ऑनलाइन इन द सेंस वर्ड एक्सेल में वो फिल करके वापस भेजना है, जिसमें सारी डिटेल्स रहती है कि आप अगर चाइना गए हो तो वीज़ा के फ़ोटोज़ भेज दो, चाइना के वीज़ा के, टूरिस्ट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा, या फिर लास्ट 5 ईयर्स में कौन से कंट्रीज़ गए हो तो वो नेम डालो, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, मतलब वही सब आपके पासपोर्ट से रिलेटेड, आपके ट्रैवल हिस्ट्री से रिलेटेड, आपके हेल्थ से रिलेटेड, है ना, ये सारी डिटेल्स लगती है। और साथ ही साथ आपका पासपोर्ट का कॉपी लगता है। तो जैसे ही आप बेचते हो फिर वो परमिट्स अप्लाई करते हैं, जब परमिट्स आते हैं उसके बाद पासपोर्ट आपको भेजना पड़ता है, और फिर वो लोग पासपोर्ट VFS चाइना में जमा करके फिर आपकी यात्रा शुरू होती है। और फिर जो पासपोर्ट है आपको यात्रा के कोई भी दिन में मिल सकता है, फर्स्ट सेकंड डे काठमांडू में मिल सकता है, या फिर यहाँ पे बॉर्डर इलाके में जैसे हमको मिला है आज, तब भी आपको पासपोर्ट मिल सकता है। तो ऐसा सीन होता है। अभी बस हमारा सामान थोड़ा बहुत आना बाकी है, क्योंकि देखो एक तो हमारा सामान, एक तो हमारे साथ जो 11-12 नेपाली प्लस इंडियन जो भी आप कह सकते हो स्टाफ, जिसमें रसोईया भी हो गया, ये सब संभालने वाला हो गया, वो सब, और साथ ही साथ जो इतने दिन का खाना पीना हमारा होगा, बिकॉज रसोईया है तो जाहिर सी बात है अभी उधर कोई दाल चावल मिले ना मिले तो ये सब यहीं से लेके जाते हैं। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स यहीं से, नेपाल से पूरा ट्रिप में साथ रहेगा हमारा। तो कुछ प्रोडक्ट्स आना बाकी है, क्योंकि सारा ही कुछ वो मशीन, एक्सरे मशीन से चेक होके आता है ना, तो बस उसी का वेट कर रहे हैं। उसके बाद गाड़ियाँ रवाना हो जाएगी टुवर्ड्स 24 किलोमीटर दूर केरोंग नामक एक टाउन में। हाँ जी, तो प्रॉपर वाला स्वागत है आपका चाइना में। जी हाँ, प्रॉपर वाला इसलिए बिकॉज टाउन में आ चुके हैं जहाँ पे आप रास्ते देखो कि इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, सच कह रहा हूँ दिल ही खुश हो जाना है। इनफैक्ट जब हम आ भी रहे थे ना तो नज़ारे तो बेहतरीन थे ही, रास्ता भी बेहतरीन था, हर जगह भाई साहब CCTV कैमरा, हर जगह, मतलब 5 कदम चले नहीं कि CCTV कैमराज है। इधर इतने सारे CCTV कैमरा है ना भाई साहब, और इधर ही नहीं, चाइना में आप कोई भी आप शहर में जाओगे CCTV कैमराज तो आपको भरपूर मिलेंगे। इस तरफ देख लो, हर जगह चाइना का आपको दिख जाएगा झंडा लगते हुए। वहाँ पे बच्चे बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं, देख रहे हो ना, मतलब सब मौज ही मौज हो रहा है। वैसे इसका नाम मैंने आपको केरोंग तो बोला ही था, इसका दूसरा नाम है गेरोंग, ठीक है, केरोंग। और अभी ठंड भी अच्छी खासी लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैकेट लेना पड़ेगा। हालांकि अब तक होटल चेक इन वगैरह हुआ नहीं है, जिसके कारण होटल जाना हुआ नहीं है। बस इस रास्ते में रुकी है और यहाँ पे लाइन लगी है हमारी, आप देख सकते हो, सब लाइन क्यों लगी है, क्योंकि लिए वेरिफिकेशन होगा एक, और पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में 1 बाय 1 करके। उसके बाद वापस हम बस में बैठेंगे, उसके बाद जो है हम जाएंगे अपने होटल की तरफ। तो भाई साहब बात ऐसी है कि पुलिस स्टेशन में हो गया है पासपोर्ट जमा। जी हाँ, मेरा ही नहीं सबका पासपोर्ट जमा, और ये नया रूल निकला है इस साल से, क्योंकि शिवम भाई भी कह रहे थे कि पिछले साल तक ऐसा कोई रूल नहीं था। तो ये पासपोर्ट हमें मिलेगा एंड में, जब हम यात्रा करके वापस इसी क्षेत्र से जाएंगे ना बैक टू नेपाल, तब हमें पासपोर्ट वापस मिलेगा। तो बस यही बात है कि जब आप इंटरनेशनल कंट्री में जाते हो, आई मीन फॉरेन कंट्री में जाके जब आप पासपोर्ट किधर और दे देते हो ना, तो ऐसा लगता है शरीर का एक अंग किधर रख दिया, मतलब। लेकिन ठीक है यार, रूल्स आर रूल्स, तो इस हिसाब से अभी नए रूल्स है तो फॉलो करने पड़ेंगे, और क्या। अब बस में बैठ के टुवर्ड्स होटल जा रहे हैं। नहीं जाओ शमा हुनाया ना, वो जाओ प्रतीक यांगजुंग, नहीं आओ। तो बेसिकली ये स्कूल है जो कि हमारे होटल के बगल में ही स्थित है, और यहाँ पे सारे मॉम्स वेट कर रहे हैं अपने बच्चों के। चलो बाय, सी फाइनली पहुँच गए होटल 819, हाँ यही अपना, और कमरे में भी इनफैक्ट पहुँच गए भैया। क्या बात है भाई, ये बात है। रूम तो बढ़िया है यार, एकदम नई नवेला कंस्ट्रक्शन लग रहा है। ये देख लो, मस्त है भाई, सब कुछ अच्छा है। चलो भैया, सॉर्टेड है। इतना पूरा दिन थकान ट्रैवल करने के बाद अगर ऐसा रूम मिलता है
तो सॉर्टेड है भाई। अच्छा, रूम में एक ढासू चीज़ एक और बताता हूँ। हालांकि नज़ारा तो प्यारा ही है, वो सुबह पता चलेगा, अभी आपको रात को पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे देख लो, कर्टन का बटन है, इसको जैसे ही दबाता हूँ तो कर्टन जो है वो अपने आप बंद हो जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पे स्लीप मोड है, सब कुछ मोड है, ब्राइट, स्लीप, जेंटल, है ना। तो जैसे ही जो दबाओगा उस हिसाब से रूम पूरा हो जाएगा। सही है ना। अभी बस थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाऊंगा क्योंकि एकदम गरम गरम पानी आ रहा है, तो नहाने में मजा आएगा क्योंकि बहुत डस्टी डस्टी हो चुका है। तो एक नहा लेता हूँ फटाफट, उसके बाद नीचे जाके डिनर करेंगे और सो जाएंगे, और क्या। वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक नए दिन में इस ट्रिप के। इनफैक्ट इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ चाइना, जैसे कि आपको पता ही है ना। कल ही पहुंच चुका था रात को, और अभी बस मॉर्निंग का समय, हालांकि लेट मॉर्निंग हो चुका है, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह निपट चुका है, तैयार शेयर हो चुके हैं, सूर्य देवता का आशीर्वाद मिल चुका है। बिकॉज मॉर्निंग में तो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, ड्रिजल्स हो रही थी, आप कह सकते हो। बस अभी नीचे उतरा हो, थोड़ा वॉक अराउंड कर रहे हैं, देखने इस शहर को, केरोंग काउंटी को। और ठीक मेरे सामने इनफैक्ट आप देख लो, एक कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग लग रही है, मतलब है ना, चाइनीज़ ऑफिशियल्स की बिल्डिंग है। बिकॉज शी जिनपिंग का फ़ोटो है, पिछले प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स के फ़ोटोज़ वगैरह है, आई मीन पिछले और करंट प्रेसिडेंट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के फ़ोटोज़ वगैरह है, चाइना का झंडा है, कुछ तो यहाँ पे लिखा है, तो कुछ रहेगा। एनीवेज, उस तरफ आप मार्केट एरिया देख सकते हो, इस तरफ भी एक मार्केट एरिया, जो मेरे होटल की गली है ना, वही मेरी होटल है जी। और इनफैक्ट कमरे से मैं देख भी पाता हूँ ये सारी चीज़ें, जिसमें फुटबॉल कोर्ट भी है, बास्केटबॉल कोर्ट भी है अगल बगल में ही। मतलब मान के चलो स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा है हर जगह। हालांकि यहाँ की जनसंख्या इतनी नहीं है, पॉपुलेशन तो कमी है, फिर भी हर चीज़ का पालन किया जाता है। कचरे वाले आपको हर जगह मिलेंगे, आप देख रहे हो, तभी तो इतना साफ़ है ना। और ऐसा नहीं कि मतलब बड़े से क्षेत्र में सिर्फ एक जन कर रहा है झाड़ू, वो देख लो वहाँ पे एक और आपको व्यक्ति मिलेगा कचरा निकालते हुए, साफ़ सफाई करते हुए। खास बात बनाता है चाइना को, हर जगह साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, हर जगह सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए CCTV कैमरास, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर जगह है। यहाँ पे क्या है भाई साहब, अच्छा फ्रूट्स का पूरा वो है बाकड़ा, ओए होए क्या मस्त सजाया है, और एक से एक फ्रूट्स है। मतलब आप देख तो लो, साइजेस या फिर कलर्स, है ना, बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन दुकानदार किधर है, अपनी मौज में होगा। यहाँ पे अगेन जैसे कि मैंने आपको कहा था, छोटी सी मार्केट है, दोनों तरफ स्टॉल्स है, अभी खुल रही है। हालांकि लोग अभी साफ़ सफाई कर रहे स्टॉल्स की, सब सामान अपना लगाए गए। मैं देख पा रहा हूँ क्या क्या सामान मिलते हैं, फिर चाहे शॉल हो, कपड़े हो, कुछ आर्ट क्राफ्ट से रिलेटेड हो, ताकि घर लेके जा सको कि भाई तिब्बत हम गए थे और तिब्बत से ये चीज़ें लाए थे। हाय, क्या लाया ये? अच्छा, ऑक्सीजन। हाँ, उस तरफ आगे की तरफ हो सकता है कि दिक्कत आ सके सेफ्टी के लिए। सस्ता है ना, 25 युआन का है। 20. अच्छा, 20 युआन का ही है। 20 युआन मतलब कितना हो गया? 280, 290 रुपये। 280, 290 रुपये का, सही है। मैं भी एक ले लूँगा सेफ्टी के लिए। अच्छा, चलिए ग्रोसरी स्टोर में चले जाते हैं और देख लेते हैं भाई रेट्स इधर, है ना। आई मीन चाइना में तो अपन बहुत शहरों में गए हैं, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग रेट्स बहुत बार देखे हैं, लेकिन ये जो बॉर्डर वाला टाउन है ना, यहाँ पे देखते क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलता है और क्या क्या रेट्स है। बेसिकली डेली नट्स, 3 टाइप के नट्स, क्या बात है, अखरोट है, बादाम है, काजू है, और नीचे जो बेरीज है। 1 युआन की कीमत आज के तारीख में 14.25 रुपये के आसपास है। 14 रुपया 10 पैसा, 15 पैसा, फ्लक्चुएट होते रहता है। पहले 11 था, फिर 11.5 था, 14.25। मतलब रेट्स तो भाई क्या ही बोलूँ, डॉलर हो कि युआन हो। वैसे तो हंस के बोल रहा हूँ, लेकिन अंदर से दुख होता है, बट क्या कर सकते, रुपया गिर रहा है। मतलब इसको अभी मैं टॉपिक वास्ट कर सकता हूँ, लेकिन ड्राइड मैंगो, ओए होए, ये बहुत यमी रहता है। इसका रेट है 12 युआन। अगेन इंटू 14 कर दो, आपको पता चल जाएगा, 150 रुपये के आसपास होता है ये दिखने में ही कितने प्यारे लग रहे हैं, नहीं? मतलब कलर बोलो या फिर बनावट है, सब कुछ प्यारे है। 6.9, 4.8 इस तरीके से रेट्स है। ये सब रेट्स है ना 17 युआन। मतलब ये मत समझना कि अरे बाप रे इतना महंगा ही है, नहीं, ये 500 ग्राम का रेट है। मतलब आप इतना सारा उठाओ, 500 ग्राम जितना भी वजन रहेगा उसका आपका 17.8 युआन भरना है। भैया ये कैसा लेस है भाई, इससे पहले ऐसा लेस का पैकिंग कभी नहीं देखा है मैंने, कितना यूनिक है। 500 ग्राम का कितना रेट है? 35 युआन पकड़ के चलो, आधे किलो का 35 युआन। मतलब ये क्या 500 ग्राम, मतलब ऐसे वजन में बिकता है क्या? एक सिंगल पैक नहीं बिकता है क्या? मतलब एक ले तो डिवाइड बाय 500 ग्राम होगा, तो उसका जो भी। अच्छा, वो बोल रहे कि एक भी ले सकते हैं। आपको हिंदी आता है? अच्छा, थोड़ा थोड़ा। ये सब जो भी वेजिटेरियन जो भी अपन खा सकते हैं वो सब ऐसा उठा लिया मैंने। फिर चाहे खजूर के अंदर अखरोट है और सब बेरीज है, सब जो भी है। अभी देखते हैं वजन के हिसाब से क्या भाव पड़ता है ना। 8.93 मतलब 9 युआन हो गया।
पानी की बोतलें 1.32 ने 1.3 ने 2.8 2. मतलब समझ जाओ 28 रुपये का 500 ml के हिसाब से पानी की बोतलें मिल जाती है। वैसे ये आ गया अपने हाथ में छुट्टा, मैंने 50 का नोट दिया था, इन्होंने 41 युआन वापस दिया। वैसे हाँ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि युआन या फिर US डॉलर आप इंडिया से ही ले लेना, युआन ही ले लेना यहाँ आ रहे हो तो। बिकॉज कैसा है कि यहाँ पे भी करेंसी एक्सचेंज होता है, इंडियन INR से भी एक्सचेंज होता है, लेकिन 18 रुपये से कोई भी कम का भाव आपको नहीं देगा। मतलब कल तो होटल में कुछ मोहतरमाएँ आई थी, जैसे हमारा क्राउड आया था, बिकॉज वो भी देखते हैं ना कि इंडियन क्राउड आ गया है, तो वो भी फिर करेंसी बेचने आ जाती है। तो 19 रुपया, 18.5 रुपया, मैक्सिमम 18 रुपया, 18 रुपये से कोई कम नहीं। और आप वही इंडिया से ले लोगे तो आपको 15 रुपये के अंदर अंदर में युआन मिल जाएगा। तो युआन इंडिया से ही लेके आना, ठीक है? नहीं हो ऑक्सीजन सिलेंडर है, फोड़ती है। ओके या हाँ अच्छा आओ। अरे इतना बड़ा, हाउ मच? 20? ओके गिव मी 1. हाँ नमस्ते नमस्ते, नी हाओ माँ, नी जाओ शमा 我叫白马，白马，and 你叫什么？王子，王子，我叫什么？我叫梅雨。美女啊。तो चलिए भैया ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले लिया, इन केस वो हाई ऑल्टीट्यूड में हम जब जाएंगे 15,000 फीट, 16,000 फीट, 17,000 फीट, बात को समझ रहे हो, जब ट्रैक करेंगे तब बाय चांस ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए गाइड हमेशा बोलता है कि सस्ता ही आता है, 20 युआन कितना ही होता है, 300 रुपया भी नहीं होता है, तो एक सेफ्टी के लिए रख देने का है ना। ओह थैंक यू, सेम हियर, नाइस टू मीट यू, एंड मेयो नाइस टू मीट यू। ये भाई मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची मैंने कुछ नहीं किया भाई, कुछ किया ही नहीं मैंने। वाइंडिंग मशीन लगाई है। वैसे ये बहुत ही छोटा टाउन है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पॉपुलेशन भी कम है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन कितनी परमानेंट रेसिडेंट्स की पॉपुलेशन है पता है? 18,000 लोगों की, मात्र 18,000 चाइनीज़ लोग यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट्स है। उसके अलावा तो इंडियंस आपको आते जाते, जो कैलाश मानसरोवर का ये जो पीरियड रहता है ना 5 महीने का, मई से लेके अक्टूबर तक, उसमें आपको मिलेंगे। या बैग लेके इतना शॉपिंग कर दिया क्या? नहीं किया, कुछ नहीं लिया, मेरा ये टूट गया। ओह अच्छा, ढूंढ रहे। ये ऑक्सीजन सिलेंडर ले लिया? वो तो कल ही ले लिया होगा आपने, है ना? सब अलग अलग टूर्स एंड ट्रैवल से आए हुए लोग, मतलब सब इंडियन कस्टमर ही मिलेंगे। हर एक को जो भी गिरागी है वो इंडियन ही है गिरागी। क्या हो गया? नी हाओ माँ, 你好，漂亮吗？ पता तो आलू 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 अरे आता है हिंदी आता है। आलू खाओ ना। अरे आपको आता है हिंदी? भाई एक से एक इधर धुरंधर है भाई, कोई भी आपको सरप्राइज कर देगा हिंदी बोल के भाई। सही है। ये क्या है भाई, क्या पहना इन्होंने माथे पे? कुछ तो यूनिक चीज़ है भाई। और ये देख लो, ये प्रोमिनाड एक, जहाँ पे आप कह सकते हो आई गेस मोनेस्ट्री होगी अंदर, है ना? बहुत बड़ी सी प्रोमिनाड है इनफैक्ट। अंदर लेके जा सकते हैं इनसाइड, इट्स ओके राइट? क्या है, पूछना सही रहता है कि भाई ये सामान अंदर लेके तो जा सकता हूँ ना, क्योंकि एक डिवाइन प्लेस पे हो, आई मीन एक रिलीजियस स्थान पे हो, तो पूछ लेते हो। हालांकि अंदर तो नहीं लेके जा सकते हो, बाहर रख के ही अंदर जाओगा मोनेस्ट्री के अंदर, लेकिन यहाँ पे इस प्रोमिनाड में आप आ सकते हो अंदर। चलो जी, तो आ चुके हैं बैक टू अपने होटल के कमरे में, और ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर देता हूँ बिकॉज इस एपिसोड में अपन ने बहुत चीज़ें देखी, स्टार्टिंग फ्रॉम काठमांडू, वहाँ से जो उबड़ खाबड़ वाली बस जर्नी थी टूवर्ड्स नॉर्थ पार्ट ऑफ नेपाल के बॉर्डर टाउन में, उसके बाद वहाँ से इमिग्रेशन वगैरह कंप्लीट करके चाइना में पहुँचे, और चाइना में जो बॉर्डर टाउन तो नहीं कह सकते, 24 किलोमीटर दूर है, तो दूर हो गया थोड़ा सा, लेकिन ये केरोंग नामक टाउन में हमने रात बिताई, फिर अभी आटा मारा और सारी चीज़ें आपको बताई, है ना? ये मैं ट्रिप कर रहा हूँ कैलाश मानसरोवर की विद ट्रिप टू टेम्पल्स, जिनकी मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देता हूँ, ताकि कि जब भी आप भी प्लान करो तो इंडियाज़ नंबर 1 जो लीडिंग कंपनी है यही है फॉर कैलाश मानसरोवर, तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट देम। और बस इस तरीके से रात के नज़ारे तो आपको दिखा नहीं पाया था, मतलब रात में अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, अब दिन में देख लो चाइना का झंडा। और वही बिल्डिंग जी जो नीचे से आपको बताई थी, ये एकदम मेरे सामने, और नीचे जो है ये बास्केटबॉल कोर्ट है, और पिच्चू की तरफ है वहाँ पे फुटबॉल कोर्ट है। तो इस तरीके से सब सीन है इस काउंटी का, इस टाउन का, केरोंग।
मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में, जब हम यहाँ से रवाना होके सीधा पहुँच जाएंगे 120 किलोमीटर की दूरी पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर सागा नामक एक और तिब्बती टाउन में, चाइनीज़ टाउन में, जो कि अगेन वहाँ देखेंगे कि क्या ही स्पेशल है। और वहाँ से फिर हमारी जर्नी होगी टुवर्ड्स मानसरोवर, वो तो रही आगे की बात है ना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल एंड लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।